हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं विस्मयादि बोधक के बारे में। तो बच्चों, विस्मयादि बोधक को पढ़ने के लिए हम चित्रों को माध्यम बनाते हैं। तो आइए चित्रों को ध्यान में रखते हुए वाक्य पढ़ते हैं। तो पहले चित्र में कहा गया है, उफ कितनी गर्मी है। दूसरे चित्र में, अरे तुम कब आए। और तीसरे चित्र में कहा गया, वाह क्या छक्का मारा। तो बच्चों, ये जो वाक्य हमने पढ़े उसमें 3 शब्द ऐसे आए हैं, जैसे उफ, अरे तथा वाह। ये मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये तीनों शब्द विस्मयादि बोधक हैं। इस प्रकार ऐसे शब्द जो विस्मय, शोक, हर्ष, क्रोध, घृणा, प्रशंसा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। अब इसमें एक विशेष बात है जिसे जानना बेहद आवश्यक है। वो बात यह है कि विस्मयादि बोधक शब्दों के पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। और विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? एक डंडा और नीचे बिंदु। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो बच्चों, विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने के आधार पर विस्मयादि बोधक शब्दों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें से कुछ इस प्रकार है। पहला है विस्मय बोधक। इसमें आने वाले शब्द हैं जैसे सच, अरे, क्या। दूसरा है शोक बोधक। इसमें आते हैं शब्द जैसे कि हाय, उफ, आह। तीसरा है हर्ष बोधक। इसमें आते हैं शब्द वाह वाह, आहा, धन्य। चौथा है क्रोध बोधक। इसमें आने वाले शब्द हैं अरे, चुप, अबे। पांचवा है घृणा बोधक। इसमें शब्द आते हैं छी छी, धत, धिक। छठा है प्रशंसा बोधक। इसमें आने वाले शब्द हैं शाबाश, वाह, बहुत खूब। सातवां है स्कृति बोधक। इसमें शब्द आते हैं हाँ हाँ, अच्छा, ठीक। आठवां है चेतावनी बोधक। इसमें शब्द आते हैं सावधान, खबरदार, बचो। नौवां है संबोधन बोधक। इसमें आने वाले शब्द हैं अजी, सुनो तो, ओ। और 10वां है आशीर्वाद बोधक। इसमें शब्द आते हैं जीते रहो, सौभाग्यवती हो और दीर्घायु हो। तो बच्चों, इसमें भी विशेष बात है जिन्हें जान लेते हैं हम। जैसे कि कई बार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का प्रयोग भी विस्मयादि बोधक के रूप में किया जाता है। जैसे संज्ञा शब्द है इसमें, जैसे राम राम, ये संज्ञा शब्द है। राम राम, ये क्या हो गया। विशेषण जैसे बहुत अच्छे, तुम तो पास हो गए। सर्वनाम, क्या शीला आंटी आई है। क्रिया शब्द जैसे हटो, पहले मुझे अंदर जाने दो। तो इसमें राम राम, बहुत अच्छे, क्या और हटो, ये संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों का विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग किया गया है यहाँ पर। आइए बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। जिन शब्दों से विस्मय, शोक, हर्ष, क्रोध, घृणा, प्रशंसा आदि मनोभाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। कई बार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का भी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, विस्मयादि बोधक के बारे में आपको स्पष्ट जानकारी इस अध्याय के जरिए मिली होगी। आप भी विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग दिनचर्या में करते होंगे, आपको ध्यान नहीं है, लेकिन अब आप बात करते समय इन शब्दों पर विशेष गौर कीजिएगा और इनसे वाक्य प्रयोग भी कीजिएगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।